नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं IPS डॉक्टर हंसराज सिंह, DCP हैं ट्रैफिक भोपाल। सर, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, IPS और डॉक्टर, अब ये दो परिस्थितियां बन सकती हैं। ये तो सोने पे सुहागा है या फिर करेला और नीम चाड़ा। तो किस विषय में डॉक्टरेट्स? देखिए, मैंने अपनी MBBS 2005 में स्टार्ट करके 10 में कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं UPSC के लिए जाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, पुलिस सर्विसेज के लिए। साथ साथ में फॉरेंसिक मेडिसिन में मैंने MD करी है और 2 साल SRशिप भी करी है। और लकीली मैं IPS में लैंड अप हो गया हूँ, जिससे मैं कि फॉरेंसिक मेडिसिन एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो ये एक तरीके से कोइंसिडेंस है, बहुत प्लान नहीं था, ये कोइंसिडेंस ही मानूंगा इसको। वैसे सर देखा जाए तो एजुकेशन के दृष्टिकोण से तो जो मेडिकल एजुकेशन होती है बहुत पढ़ना पड़ता है, एक लंबा समय देना पड़ता है, खासकर डॉक्टर बनने के लिए। तो उस समय तक आते आते पूरी ऊर्जा चुक चुकी होती है। फाइनली डॉक्टर भी बन गए, उसके बाद भी ये ऊर्जा का अनंत विस्तार की नहीं, अब IPS UPSC क्लियर करना है, वो क्यों सिविल सर्विसेज की तरफ एकदम कैसे मन बना? देखिए, इसमें मेनली कोई भी चीज़ मेहनत नहीं लगती। अगर अपन किसी चीज़ को लगन से करते हैं और उसमें इंटरेस्ट होता है तो कोई भी काम जो है वो काम नहीं लगता है, वो एक इंटरेस्ट में फॉर्म में डेवलप हो जाता है। सिमिलरली जॉब के लिए भी ऐसा है, प्रोफेशन के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी। तो वो एक लय क्रिएट हो जाती है तो सब होता चला जाता है। तो अभी तक के आपके पदस्थापना जहाँ जहाँ हुई उन कार्यकाल में ऐसे कुछ वाकयात जो आपको लगा हो कि जिन्होंने आपका नज़रिया बदलने में या आपका सोच बदलने में, समाज से कनेक्ट करने में, आपके जहन में वो हों, वो कुछ वाकयात ऐसे? ये पढ़ाई की दुनिया अलग होती है। उसके बाद जब हम फील्ड में आते हैं तो पढ़ाई को जब हम फील्ड में देखते हैं, लोगों की लाइफ में देखते हैं, तो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। क्योंकि हर चीज़ जो है बिल्कुल किताबी नहीं होती है, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ग्रे एरियाज़ में हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकलिटीज़ और समाज का जो एक थिंकिंग है, जो सोशल इश्यूज़ हैं, उनको हम ब्लैक एंड वाइट में डिवाइड नहीं कर पाते हैं। और लोगों के इमोशंस और उनके जो मजबूरियां हैं और जो उनके चैलेंजेस हैं, उनसे रूबरू होते हैं। तो एक मेरे को लगता है कि एक पर्सपेक्टिव खुलता है। आप किसी चीज़ को एक ही तरीके से ना देखते हुए उसको कई तरीकों से देखने में सक्षम हो पाते हैं जब आप समाज के साथ जुड़ते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। अब वर्तमान समय में DCP ट्रैफिक भोपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजधानी है तो बहुत मूवमेंट है, उत्सव हैं, आयोजन हैं, रैलियां हैं, जुलूस हैं, उसके बाद ऑफिसेस का भी तमाम, तो और उसके डेवलपमेंट्स के तमाम प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो ट्रैफिक एक ऐसा, एक तरीके से कहना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सुचारू चलता रहे, बाकी चीज़ें भी चलती रहें, तो बहुत प्रेशर रहता होगा सर? नहीं, प्रेशर ऐसा नहीं बोलूँगा। एक सिस्टम इन प्लेस हमेशा से रहते हैं। जो हमारा ओवरऑल एक सिस्टम है, मशीनरी है, वो व्यक्ति विशेष नहीं है, पहले से भी थी और अभी भी प्लेस में है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप अपना उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो पहले से होता है, अच्छी प्रैक्टिसेस होती है, उनको और फॉलो करते हैं, और जहाँ पर वीकनेसेस है उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ट्रैफिक का एक जो मेन इशू रहता है वो ये है कि हमारे शहर में जैसे इस समय 20 लाख वाहन है और 28 लाख लोग हैं। तो आप मान के चलिए कि रोज़ सुबह जब हम जागते हैं तो ऑफिसेस के लिए, स्कूल के लिए, उन 28 लाख में से जो 70-80% अपने घर से निकलते हैं और वो सेम नंबर ऑफ वाहन भी निकलते हैं और फिर वही वापस आते हैं। तो वो रोज़ का एक प्रोसेस है जो कि एक हर अर्बन सिटी का, हर मेट्रो सिटी का है। साथ ही साथ में कैपिटल सिटी होने के नाते कई लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ रहती हैं, VVIP ड्यूटीज़ रहती हैं, जो कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब है। और हमारा फोर्स काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, तो उन चीज़ों में शुरू से करता आ रहा है और अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है। उसमें चैलेंजेस ये हैं कि जैसे धीरे धीरे कोई सिटी इवॉल्व होती है तो उसका ट्रैफिक इवॉल्व होता है, इसका चैलेंजेस बढ़ते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको उन चैलेंजेस के साथ स्वयं भी इवॉल्व करते रहें। जी,
लगातार जो है यातायात सुरक्षा पखवाड़ा और तमाम जागरूकता के अभियान चला रही है यातायात पुलिस के। लोग यातायात के नियमों के प्रति जागरूक हों, पालन करें। फिर पेनल्टीज भी हैं, अब तो ऑनलाइन सर्विलेंस भी है, सीसीटीवी सर्विलेंस भी है। इस पर एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूँगा। देखिए, मैंने पहले जैसे बताया था कि एक लॉ अपनी जगह पर हो गया, एक सिस्टम अपनी जगह पर हो गया, और एक सिविक सेंस, बिहेवियर, साइकोलॉजी जो होती है पब्लिक एंड सोसाइटी एक लार्ज की, वो डिफरेंट होती है। आप सिर्फ उसको चालान से, डेटरेंस से और जागरूकता से कवर नहीं कर सकते। हम जब भी 18 साल के होते हैं तो हम वोट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 21 साल की एज पे शादी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एज के साथ आ जाती हैं, लेकिन कुछ हमारे व्यवहारिक चीज़ें होती हैं तो उसमें जो है हम अनभिज्ञ बने बिहेव करते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, उसी में हमारे अच्छे एग्जाम्पल भी हैं। हम इंदौर के लिए तो स्वच्छता में नंबर 1 है। तो ट्रैफिक और साफ सफाई और एक बिहेवियर, ये चीज़ें जो है इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित है कि हमारा सिविक सेंस कैसा है। हम ये कितना सोचते हैं कि हमारा जो कृत्य है उससे हमारे को चाहे टाइम बच रहा हो, डिस्टेंस बच रहा हो, या हमको एडवेंचर लग रहा हो, लेकिन उसका दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी को सिविक सेंस मेरे हिसाब से सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ट्रैफिक का। ट्रैफिक में आप इंफ्रास्ट्रक्चर दें, चालान करें, प्रेजेंस बनाएं, रेगुलेशन करें, परंतु जहां जिस शहर में रोज 28 लाख की जनसंख्या बाहर निकलती है, 20 लाख वाहन बाहर निकलते हैं, वहां पर मेरे को लगता है सिविक सेंस और जागरूकता, स्वयं से जागरूकता, क्योंकि दूसरों की दी हुई जागरूकता जो है वो स्थायी नहीं होती है जब तक कि आप उसके प्रति स्वयं जागरूक नहीं हो। वो एक पनिशमेंट होता है या फिर एक डर होता है सिर्फ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है पूरा ओवरऑल ट्रैफिक सिस्टम के इवोल्यूशन में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि स्कूल कॉलेजेस के जो पाठ्यक्रम हैं उनमें ये सिविक्स 7th 8th क्लास तक रहती है। मुझे लगता है कि सिविक सेंस जागृत होने की अवस्था 21 साल 22 साल तक जागृत होता रहता है। तो आपको एक सामान्य पूछ लिया मैंने कि जैसे स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहती हैं उनमें आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए? इसमें शामिल किया गया है। हमने जितना मेरे को ध्यान है कि हमको ट्रैफिक अवेयरनेस के भी सेशंस होते थे, और एक क्लास में जो डिसिप्लिन होता है, स्कूल में डिसिप्लिन होता है, आप लाइन से आ रहे हैं, असेंबली में जा रहे हैं, लाइन से बैठे हैं, गाड़ी में आपके टीचर्स रहते थे जो आपको मॉनिटर करते हैं कि आप प्रॉपर चढ़ रहे हो, उतर रहे हो। बहुत सारी ऐसी रोका टोकी होती रहती थी। तो मेरे को लगता है एक ये व्यवहारिक भी होता है और करिकुलम में भी इंक्लूडेड है, लेकिन और भी होना चाहिए। जो व्यवहारिक चीजें हैं वो और होना चाहिए, ताकि उसको जो है वो हम डर से ना, बल्कि स्वयं से, सेल्फ अवेयरनेस से और स्वयं उसका पालन करने में सक्षम कर सकें। डिपार्टमेंट जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है उसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो है वो आगे आने वाले समय में वही मूव ज़्यादा होते हैं। तो स्कूल कॉलेजेस में ऐसा एक कनेक्ट हो, माहौल बने कि उनसे बातचीत हो, उनको समझाया जाए। और अगर यूथ जिसको बोलते डायरेक्शनल हो गया तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो ऐसा कोई प्रोग्राम भोपाल में चला रहे हैं कि आप यूथ से संवाद करें, उनसे जुड़ें, आपको सुन के, आपको समझ के भी, मतलब अवेयरनेस एक होती है अवेयरनेस, एक सेल्फ अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस जागृत कर दे, ऐसा हो जाए कुछ? इसमें लगातार प्रयास चल रहे हैं, लगातार जो है इसमें अभियान चलते हैं। साथ ही साथ में स्कूल्स में जो हमारे अधिकारी हैं वो संपर्क करते हैं, उनको पूरा उसका सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं अवेयरनेस के। साथ ही साथ में कुछ NGOs हैं जो कि साथ में ये कार्य संपादित करती हैं। इसी प्रकार से कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें कि उनको पूरे ट्रैफिक सिस्टम के बारे में अवेयर भी किया जाता है। कई जो है अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ स्टूडेंट्स को छोड़ के सड़क पर भी जो अच्छा पालन कर रहे हैं उनके लिए भी प्रोत्साहन की कोशिश की जाती है, और जो नहीं कर रहा उनको भी समझाइश दी जाती है। लगातार ये जो है ये एज ए पार्ट ऑफ आवर जॉब हम रेगुलरली करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन हम कितने लोगों को टच कर पा रहे हैं इसके माध्यम से, क्योंकि एक मैन फोर्स का एक लिमिटेशन का हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे पास अगर 700 लोग हैं तो हम सबको टच नहीं कर सकते, परंतु एक प्रयास रहता है। दूसरा मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया एक बहुत पॉजिटिव जो है वो इसमें रोल प्ले कर रहा है और करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं उससे लोग काफ़ी प्रभावित होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम स्कूल टीचिंग में आजकल बिलीव करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग टच भी ज़्यादा में हैं, स्पेशली यूथ।
और सोशल मीडिया में कई बार देखा भी गया है कि लोग स्वयं से ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और स्वयं से इस तरीके के वीडियोस डालते हैं। कई बार वो हो सकता है कि थोड़ा हंसी मजाक में हो, परंतु इस तरीके के वीडियोस आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक ये भी हम सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहे हैं इसमें, और पब्लिक स्वयं भी जो है जागरूक करने की कोशिश कर रही है इसमें। काफ़ी हमारे जो सेल्फ अवेयर लोग हैं वो ये कर रहे हैं। कोई ऐसा नवाचार जो भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने किया हो, टेक्निक का इस्तेमाल किया हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया हो, जिससे लोगों को कनेक्ट किया हो, समझाइश दी हो, कोई भी ऐसी ड्राइव? सोशल मीडिया, हमारा ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट एक्टिवेटेड रहता है, जिसमें कि हम लगातार एडवाइजरीज और लगातार जो भी हमारे अभियान उसके संबंध में इंफॉर्मेशन देते हैं। बीच में हमने एक जो भोपाल शहर में स्पीडिंग, बाइकिंग, स्टंटिंग का बहुत एक शुरू से एक प्रचलन रहा है, शौक रहा है। इस संबंध में भी हमने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि हमने एक स्टडी करी थी जिसमें कि भोपाल में 300 से ज़्यादा सीसी वाली गाड़ियाँ कम से कम 1500 सिर्फ यहीं पर रजिस्टर्ड थी। अब बाहर से कितनी है वो और ज़्यादा होंगी। तो उनके पेरेंट्स के लिए और उनके लिए एक एडवाइजरी बना के वो जारी की गई थी। इसी प्रकार स्कूल्स के लिए भी जो ओवरलोडिंग की समस्या है और चाइल्ड सेफ्टी की इशू है, उसके संबंध में एक एडवाइजरी जारी की गई। साथ ही साथ में जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल किस तरीके से हम ITMS के माध्यम से, सिटी सर्विलेंस के माध्यम से करते हैं, उसके संबंध में अवेयर किया गया। तो ये कुछ प्रोग्राम हैं जो कि लगातार हमारे द्वारा किए जा रहे हैं अवेयरनेस लाने के लिए। तो और इसी तारतम्य और इनोवेटिव में आप कहेंगे तो अवेयरनेस तो नहीं, लेकिन हमने चालान जो है और जो ऑनलाइन चालान है चौक चौराहों पे जहाँ पे हमारा ITMS अवेलेबल है, उसको काफ़ी अपटेक किया है और उसके माध्यम से भी लोगों को टच किया है, ताकि लोगों के मन में एक ये इन्फोर्समेंट में इशू रहता है कि उनको पालन करने की आदत तब होती है जब उनको लगता है उनको कोई देख रहा है। तो एक उसको भी हमने पॉजिटिव सेंस में अपटेक किया है। इसी तारतम्य में हमने अगर डेटरेंस के टर्म्स में बात करें तो जो ड्रंकन ड्राइविंग है उसमें बहुत बड़ी मुहिम हमने कंटिन्यूस हमारी चल रही है। इसी प्रकार से मॉडिफाइड साइलेंसर में हमारी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, जिसका कि इफेक्ट देखने में भी मिल रहा है कि अभी आजकल जो स्पीडिंग और स्टंटिंग के इश्यूज हैं वो कम हो गए हैं कंपैरेटिवली। तो ये हमारे कुछ प्रयास है जो कि कंटिन्यू हम करेंगे। जी। सामान्यतः पुलिस प्रणाली में, सामान्य पुलिस प्रणाली में और कमिश्नर पुलिस प्रणाली में क्या मूलभूत अंतर पाते हैं? चूँकि आपने दोनों प्रणालियों में काम किया है, तो एक इसमें जो फोर्स है और जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या आपको बदलाव मिला है, सुविधाओं में क्या बदलाव मिला है? देखिए, कमिश्नरेट में ट्रैफिक एक इंडिपेंडेंट उनको एक DCP ट्रैफिक पोजीशन अलॉट है, जिसमें कि हमारे को फोर्स एक्स्ट्रा मिला है। हमारा फोर्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जिसकी कि विजिबिलिटी स्पेसिफिकली आम जनमानस को दिखती है कि इम्पोर्टेंट चौक चौराहों पे हमारे फोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ में हमको लगभग 200 महिला जो है फोर्स मिला है, उसका एक अलग प्रभाव रहता है और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज रहता है उसका। तो 200 का फोर्स हमारे को मिला है, तो फोर्स डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ में हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ऊपर अधिकारी लेवल पे, वो भी इंक्रीज हुआ है। हम समय निकाल पाते हैं अपने खुद के रिसोर्सेज वहाँ पे डेडिकेट करने के लिए, अपनी प्लानिंग करने के लिए, अपने इश्यूज टेकअप करने के लिए। तो एक इस लेवल पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्लानिंग में हम जो हमारी समस्याएं हैं मेनली हम उस पर फोकस कर पा रहे हैं कि हमारे ट्रैफिक की क्या मुख्य समस्या है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है बाकी चीज़ों से, तो आप अपना समय वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ब्लैक स्पॉट्स की स्टडी हो गई, या इस तरीके की हो गया कि हमारे क्या समस्या हैं जिनके कारण ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या फिर क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको कि हम शॉर्ट टर्म पे एड्रेस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे एड्रेस कर सकते हैं। उनकी हम लगातार जो है स्टडीज़ कर रहे हैं और उसका एक मैप भी तैयार कर रहे हैं, एक प्लान तैयार कर रहे हैं, ताकि हम उसको जो संबंधित एजेंसीज है उन पे पुट फॉरवर्ड कर सके हायर अथॉरिटीज़ पे, जो कि उस पर लॉन्ग टर्म काम कर सकें। तो ये कुछ पॉजिटिव है। तो हमारा फोकस अटेंशन जो है वो एक ही पॉइंट पर है एज ए DCP ट्रैफिक, तो हम उसमें ज़्यादा अच्छा डेडिकेटेड तरीके से काम कर पा रहे हैं। जी। जैसे सर, जिस प्रकार से सामान्यतः रोड पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि कोई, आपने बोला कि कोई ब्लैक स्पॉट है एक, और लगातार वहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो जब इस प्रकार का कोई चौक चौराहे का बनने का, बिगड़ने का, हटने का जब प्लानिंग होती है, तो अक्सर जो निर्माण एजेंसियां हैं, चाहे नगर निगम हो या PWD हो, जो बनाती हैं, वो पता चलता है बाद में जब ट्रैफिक उस पर मूव होता है तो एक समस्या सामने आती है। तो एक
इन विभागों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रैफिक से इनका कोऑर्डिनेशन शुरुआत में ही हो जाए तो परिणाम और बेहतर हो सकते हैं। इस दिशा में कोई प्रयास सर आपने किया? इसमें एक पहले से एक पूरा सिस्टम इन प्लेस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से एक सिस्टम इन प्लेस है, जिसमें सड़क सुरक्षा समिति के नाम से हम जानते हैं, रोड सेफ्टी काउंसिल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सभी के सभी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और इनका सम्मिलित एक जो है मीटिंग होती है, सम्मिलित विचारण होता है चीज़ों पर कि कहाँ पर क्या समस्या है, उसको कैसे निराकरण करना है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसमें कि सभी एजेंसीज आपस में समन्वय करती हैं। साथ ही साथ में लोकल लेवल पर भी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, तो उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म है, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म है। एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जो हैं वो लोअर लेवल पे कोऑर्डिनेशन से हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो पूरा एक ट्रैफिक सिस्टम इवॉल्व होता है वो उसमें समय लगता है। जैसे कि अभी भोपाल का ही हम लें तो भोपाल में काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो हमको फ़ायदा देने वाले हैं वो चल रहे हैं, तो उसके कारण कभी शॉर्ट टर्म इश्यूज रहते हैं जिनको कि हम अपने लेवल पे और इंटर डिपार्टमेंट लेवल पे एड्रेस करते हैं। और ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हो गए, वल्नरेबल स्पॉट्स हो गए, जहाँ पे हमको लगता है कि कट पॉइंट अनावश्यक है या यहाँ पर जो है लेफ्ट टर्न का आवश्यकता है, तो वहाँ पर हम अपने तरफ से और संबंधित एजेंसियों से समन्वय करके प्रयास करते हैं कि उसका निराकरण किया जाए। जी, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर केंद्र सरकार ने भी इस विषय पर काफ़ी गंभीरता दिखाई है। जुर्माना काफ़ी बढ़ाया गया है और जब आप 3-4 बार रूल वायलेट करते हैं तो आपका ट्रैफिक जो आपका लाइसेंस है उसकी भी निरस्तीकरण की प्रक्रिया है और काफ़ी जुर्माना वसूला भी है ट्रैफिक विभाग ने, लोगों को पेनल्टीज लगाई हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि काम अच्छा हुआ है। तो ये जो जुर्माना बढ़ाने से लेके, जैसा आपने कहा कि एक कहीं ना कहीं एक लोगों के दिमाग पर रहता है कि कहीं कुछ है, अगर हम रूल तोड़ेंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी। तो जब ये सारे, चाहे शराब पीकर गाड़ी चलाना हो, तेज गाड़ी चलाना हो, ओवर स्पीडिंग, सब में जुर्माना बढ़ाए बिना हेलमेट के, तो जुर्माना बढ़ने से कितना आपको लगा प्रभाव हुआ? कुछ डेटा में कुछ आया डिफरेंस है? डेटा में तो बहुत डिफरेंस है, बट मैंने आपको फिर से मैं वही पॉइंट बोलूँगा कि जो एक रेगुलेटरी फोर्स है वो हमेशा लिमिटेड रहेगा एज कम्पेयर टू जो हमारे वाहन और जनसंख्या की वृद्धि है। हमारे वाहन हर साल 10% इंक्रीज हो रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन भी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो उसके कंपैरिजन में जो हमारा एक चालानी सिस्टम है उसमें डेफिनेटली हमने इस बार अगर हम डाटा देखेंगे तो बहुत बड़ा जंप आपको मिलेगा। बट इसमें एक चीज़ एम्फेसाइज करना बहुत आवश्यक है कि डेटा चालान सिर्फ जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। इन्फोर्समेंट जो है वो ट्रैफिक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें सिद्धांतिक तरीके से बोला जाता है कि इंजीनियरिंग, एटिकेट्स, एजुकेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारे। इन्वायरमेंट, तो जब इंजीनियरिंग मतलब हमारी सड़कें कैसी है, उसमें उसका स्ट्रक्चरिंग कैसी है, वो आपस में लोड एक दूसरे का कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर मीडियन टर्न्स, प्रॉपर सिग्नल्स और हर टाइप की पॉपुलेशन को बराबर कैटर करना, ये इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया। एटिकेट जैसे हमने अभी बात करी, अवेयरनेस और उसके प्रति उसका पालन करने की टेंडेंसी, तो इसमें एटिकेट्स आ गया। एनवायरनमेंट में हो गया कि जैसे हर किसी की एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी होती है शहर की, कोई कंजेस्टेड होते हैं, हमारा शहर खुला हुआ है तालाबों के कारण, कोई ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा अंडुलेटेड होते हैं, तो इस तरीके से एक वो जोग्राफी होती है। पेड़ पौधे ज़्यादा होना भी, कई बार गलत जगह पर पेड़ पौधे हो तो उससे भी एक्सीडेंट होता है। कहीं जगह पर अगर रेनी है तो उस हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशन हम बात कर चुके हैं, एजुकेशन मतलब हम और एजुकेशन दे दें। एटिकेट्स मतलब जो हमारे शुरू से है। उसके बाद एक आता है फिर आखिरी में इन्फोर्समेंट। तो इन्फोर्समेंट में जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है कि इन्फोर्समेंट हमारा बहुत हमने किया है, अच्छा किया है, इंक्रीज हुआ है, जिससे कि एक गलत तरीके से आप कुछ कर रहे हैं तो आपको ज़रूर डर लगेगा कि हमारे पर कार्रवाई हो सकती है। परंतु एक ये ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ इन्फोर्समेंट से एक्सीडेंट कम करना या बिहेवियर बदलना ये संभव नहीं है। ये आप कुछ दिन के लिए करेंगे, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि आप कहीं और बिजी हो जाएंगे। ये सिस्टम जैसे आप पुशबैक करेंगे, पुशबैक जनता से भी आएगा, पुशबैक काफ़ी जगह से आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है लोगों का, तो तो उस कारण से पुशबैक आएगा। या फिर आप क्या तो बोलते हैं उसको जब कम करेंगे या अन्य किसी चीज में लग जाएंगे तो फिर जनता उसी प्रवृत्ति पर आ जाती है, जो कि नॉर्मल एक ह्यूमन साइकोलॉजी है या आप सोशल साइकोलॉजी बोल रहे उसको है। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है चालान जो है, लेकिन वो करते रहना जरूरी है। अन्यथा हमेशा सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जो कि बिना
डेटरेंस के पालन नहीं करते हैं। सोसाइटी में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको डेटरेंस की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से करते हैं। तो एक सब चीज़ का कॉम्बिनेशन है। ट्रैफिक सिर्फ चालान डेटरेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है। जिस प्रकार से लोगों में अब एक प्रवृत्ति धीरे धीरे ट्रैफिक रूल्स की फॉलो करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो सामान्यतः जो सिग्नल्स हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो हर जगह स्मार्ट सिटी की चर्चा चल रही है, स्मार्ट कॉन्सेप्ट की चर्चा चल रही है, तो क्या ट्रैफिक ने स्मार्ट कोई कॉन्सेप्ट यूज़ किया है? इसमें हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस थे, वो ऐसा नहीं है हमारे द्वारा निर्मित किए गए नहीं, वो पहले से इन प्लेस थे। हमने उसका इस्तेमाल इंक्रीज किया है। जैसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भोपाल में फेज़ 1 पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका है, फेज़ 2 इन प्रोसेस है, जहाँ पर कि हमारे 29 लोकेशन है, जहाँ पर कि हमारे 322 कैमराज लगे हुए हैं जो कि ई चालान सिस्टम ऑपरेट करते हैं। उसी को हम मॉनिटरिंग में यूज़ कर रहे हैं, उसी को हम रेगुलेशन में, अनाउंसमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजीज इन प्लेस है। इसी प्रकार अगर आप आगे बोलेंगे तो इन्हीं को हमने लोक अदालत और कोर्ट से कनेक्ट किया है। स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में जो हम अपने प्लान्स जो है बीपीआरडी की कुछ गाइडलाइंस है कि क्या क्या ट्रैफिक पुलिस के पास होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होना चाहिए, कितना फोर्स होना चाहिए, कोर्ट सेल होना चाहिए, अन्य चीज़ें हैं। और इसी तारतम्य में हम जाएंगे तो कहाँ पर क्या इंजीनियरिंग जो है वो चेंजेस होना चाहिए, क्या छोटे बड़े चेंजेस होना चाहिए, इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग एक फील्ड वर्कर से, हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं थे, हमारे सजेशंस हैं जो कि हम इन प्लेस ला रहे हैं। और इनका जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो मेरे को लगता है डेफिनेटली वो जो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है। कोई एक इंडिविजुअल कंपार्टमेंट में से काम चलेगा, इंडिविजुअल कंपार्टमेंट में कोई ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकते हैं आप कोई भी सिस्टम। जी, जिस प्रकार से अगर मैं ट्रैफिक कर्मियों की बात करूं, जो ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, सबसे ज़्यादा मौसम की मार, सर्दी, गर्मी, बरसात, प्रदूषण और फिर जद्दोजहद, बहुत ही ऐसा कई बार जो हार्डकोर क्राइम होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि शांति रहती है तो 4 6 दिन 10 दिन, लेकिन यहाँ तो मिनट टू मिनट ऑपरेशन है, सिग्नल बंद है, सिग्नल चालू है। तो जो जवान खड़ा हुआ है सर, थोड़ा उसकी सहूलियतों की तरफ सरकारें ध्यान दे रही हैं, कुछ नए कदम उठाए हैं कि उनको एक मास्क है और तमाम जो उनके इक्विपमेंट हैं, एसेसरीज हैं, वो उनको मिले। इसमें हमने अपने स्तर पर पहले तो मैं इस चीज़ में पहले एम्फेसाइज करूंगा कि जो बल वृद्धि हुई है इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जैसे फोर्स बढ़ता है तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो जाता है। तो उस चीज़ का जो हमारे को प्रोवाइड किया गया है कमिश्नर्ड सिस्टम में, वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है और बहुत ही वैल्यूबल है वो। साथ ही साथ में महिला का जो बल प्रोवाइड हुआ है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसी से क्या तो बोलते, जब आपके पास बल ज़्यादा होता है तो आप उनको ड्यूटी के लिए थोड़ा फ्री कर सकते हो, उनकी छुट्टियां आप ज़्यादा ग्रांट कर पाते हैं, आप उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन से, ओकेजन से तो दे सकते हैं। अदरवाइज कम बल में आपको इसी फोर्स से ज़्यादा काम कराना पड़ता है। तो एक तो ये है। दूसरा, हमने तो कोशिश ये करी है कि मौसम के हिसाब से हम अपनी शिफ्ट पहले से बदलती आ रही है, हम भी उसको मॉडिफाई करते हैं। साथ ही साथ में जो आवश्यकताएं हैं फोर्स की उसके हिसाब से करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो जैसे रेनी सीज़न है तो हम जितना उनको प्रोवाइड कर सकें, छाते हो गए या रेनकोट हो गया, प्रोवाइड ना कर सके तो अवेयर कर सकें कि आपको ये पहनना ही है, अदरवाइज आप ड्यूटी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जैसे गर्मियों में हम कोशिश करते हैं हमारे बस में जो रहता है कि ORS और ये सब चीज़ों की सप्लाई हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो तो उसके हम उतनी मदद कर दें। तो ये कुछ हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। साथ ही साथ में जो हमारे पास रिफ्लेक्टर जैकेट से सेम की खुद की प्रोटेक्शंस के लिए, तो उसको हम सिस्टम लाए हैं कि आप पहन के रखें उसको, क्योंकि हर कोई चलाने वाला अलग अलग प्रवृत्ति का है, इंसिडेंट होने में समय नहीं लगता। तो रिफ्लेक्टर जैकेट से कंपलसरी हमने कोशिश करा है, पुश किया है। साथ में बैटन रखें ताकि विजिबिलिटी रहे कहीं पर अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है। काफ़ी ऐसी मशीनें हैं जैसे ब्रेथ एनालाइजर हो गया, डेसिबल मीटर हो गया, जिनको कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस रखते हैं ताकि इस तरीके की कोई वो ना हो कि और कार्रवाई में ऑब्जेक्टिविटी रहे, कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना कर सके। इसी के साथ साथ POS मशीन जो अभी अवेलेबल हुई है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्स के लिए भी, जनता के लिए भी, कि वो कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, वो लिंक से पेमेंट कर सकते हैं इत्यादि। स्पीड इंटरसेप्टर से हमारे पास स्पीडोमीटर है हमारे पास, उसका भी हम उपयोग लगातार कर रहे हैं। बॉडी वॉर्न कैमराज हैं हमारे पास कुछ अभी, तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में
टेक्नोलॉजी में जहाँ कैमरेज हैं हम उनके अंडर ही काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा कोई जवान अगर अच्छा काम कर रहा है और उस पर बिना बजाय कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए तो उसको सही तरीके से डिफेंड किया जा सके। ये बात सही है कि कई जगह पर जूझना पड़ता है। देखिए, अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो पूरा जो क्राइम करने वाला परिवार है या जो क्रिमिनल है उसके मन में आंख में झिझक रहती है, और पूरा समाज क्राइम में सिस्टम के साथ खड़ा होता है उस व्यक्ति के। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में नॉर्मली ये देखा जाता है कि लोग उसको क्राइम नहीं मानते, वो क्राइम है भी नहीं, लेकिन उसको एक छोटी सी मामूली सी भूल मानते हैं। फिर जब उस पर कार्रवाई होती है तो लोगों का एक कॉमन आर्ग्यूमेंट रहता है कि पहले जाओ उन 28 लाख लोगों पे कार्रवाई कर आओ और फिर मेरे पे करो। कि आप 28 लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो जो 28 लाख भोपाल में रह रहे हो, मैं एकमात्र हूं जिस पे कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक कॉमन पैटर्न है जो हमेशा बहस का मुद्दा जहां से स्टार्ट किया जाता है। साथ ही साथ में एक बहुत कॉमन सा आरोप लगाता है कि वसूली कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है आजकल इतने कैमराज हैं हर किसी के पास, मीडिया, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन से, तो उसका स्कोप कुछ नहीं है। वो भी एक 90% ऑफ द टाइम्स एक सिर्फ एक जो ईगो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका एक परिलक्षण होता है जो मेरे को उसमें प्रतीत होता है। तो इस तरीके से कोशिश है और भी जो है वो इम्प्रूवमेंट। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या सर? बस मैं एक सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आप भोपाल की जनता से क्या अपील करना चाहिए? इसमें मेरी तरफ से यही होगा कि देखिए, ये एक जन अभियान है। ट्रैफिक जो इम्प्रूवमेंट है एक जन अभियान है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेटली, ट्रैफिक पुलिस का, रोड एजेंसीज का महत्वपूर्ण योगदान है और उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसको हम देखा नहीं कर सकते। परंतु देखिए, आपकी जो डिमांड होगी, अगर उस डिमांड में ट्रैफिक प्राथमिकता नहीं होगी, सिर्फ जब आपको समस्या हो रही है तभी ट्रैफिक की प्राथमिकता है, और जब सब आप खुद जल्दबाजी में नियम तोड़ के जा रहे हैं तब आपकी प्राथमिकता ट्रैफिक नहीं है। अगर हम इस एटीट्यूड से ट्रैफिक को देखेंगे हर बार तो हम उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते हैं। तो एक जन जागरूकता लोगों की भलाई के लिए, सिर्फ खुद स्वयं के लिए नहीं। जब आप लॉन्ग टर्म विजन और बड़ी विजन में हर कोई सोचने लगेगा उसको, और सिर्फ अपनी कॉलोनी के लिए नहीं, संपूर्ण शहर के लिए सोचेगा, सिर्फ अपनी समस्या के लिए नहीं, सबके लिए सोचेगा, और अपने जो कार्रवाई है, जो अपना बिहेवियर, उसमें भी चीज लाएगा, तभी ये हो पाएगा, सामंजस्य से हो पाएगा। साथ ही साथ में इसकी तरफ पुश भी चाहिए कि ट्रैफिक में लोग ज्यादा डिमांडिंग हो। जितना डिमांडिंग्स होंगी, जितना ज्यादा हमारे से अपेक्षा होगी, उतना ज्यादा एक सिस्टम हम डिलीवर कर पाएंगे। ये मैं सिर्फ ट्रैफिक के विशेष नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल एक पॉलिटिकल विल और सोशल विल क्रिएट होना बहुत जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल ठीक बात। तो सर, तमाम सारे पहलुओं पर आपसे मैंने बातचीत की और ट्रैफिक को एक और अलग नज़रिए से समझने का निश्चित रूप से लोगों को समझने का अवसर मिलेगा। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो ट्रैफिक, परिवहन या कोई भी सिस्टम, वो सिर्फ और सिर्फ एक विभाग की प्रस्तावना नहीं है, ना उसकी विषय वस्तु है। वो समाज का एक तरीके से प्रतिबिंब है, समाज का व्यवहार है, समाज का अनुशासन है, समाज की सोच है, समाज की मांग है और समाज की जागरूकता है। तो एक बहुत ही, इसको साक्षात्कार कहेंगे तो शायद उचित नहीं होगा, एक बहुत ही मोटिवेशनल सेशन है। आप भी सुनिए और लगातार हमसे टच में रहिए, बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।